दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर पुलिस ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने कहा कि आसमान से बम गिरे, बीजीएल दागे गए और बीजीएल लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ पर एयर स्ट्राइक करने का पुलिस पर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों ने आसमान से ड्रोन के जरिए जमकर बम गिराए हैं। इस दौरान कुछ बम फट गए और कुछ जिंदा मिले हैं। ग्रामीणों ने जिंदा बीजीएल यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी दिखाए। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सल प्रभावित गांव पालागुड़ा में पुलिस के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 7 अप्रैल की सुबह 11 से लेकर 12 बजे के बीच पालागुड़ा, इत्तागुड़ा, गोमागुड़ा जैसे गांव के जंगलों में पुलिस ने ड्रोन से हमला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस दौरान महिलाएं जंगल में महुआ एकत्रित करने गई थी और इसी बीच तकरीबन आधे घंटे तक जमकर लगातार ड्रोन से बमबारी करने के साथ ही बीजीएल दागे गए। ग्रामीणों ने पेड़ पर बम फटने के निशान भी दिखाए हैं। रायपुर में 2 नए सिटी बस डिपो बनने जा रहे हैं, जहां केंद्र से 100 ई बसें संचालित होंगी। राजधानी रायपुर की जनता को 2 नए बस डिपो मिलने वाले हैं और इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट की सुविधा और आसान होने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से 100 नई बसें भी मिलने वाली हैं, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इन बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। निगम ने इन बसों के लिए पंडरी और आमानाका में सिटी बस डिपो बनाने का फैसला किया है। ये दोनों जगह सिटी बसों के लिए सेंटर पॉइंट की तरह काम करेंगी और यहाँ से पूरे शहर भर में नई सिटी बसें जल्दी दौड़ती हुई दिख सकती हैं। 100 नई बसें मिलने की वजह से 2 नए सिटी बस डिपो बनने की वजह से लोग अब आसानी से अलग अलग जगहों के लिए बस पकड़ सकते हैं। बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी रायपुर में शहर में एक दूसरे पर आने जाने में आसानी होगी और ये सभी बसें केंद्र सरकार की ओर से रायपुर सिटी को मिल रही हैं। निगम महोत्सव के मुताबिक 2 सिटी बस डिपो मिलने की वजह से अलावा मठपारा स्थित ISBT में 1 भी एकड़ जमीन खाली है, जिसमें सिटी बसों के लिए बाकी बसों से अलग स्टैंड बनाया जाएगा, जिसमें चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इन जगहों पर पुरानी बसों को भी खड़ा किया जा सकता है। गाड़ियों का अधिग्रहण शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आम जनता को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए ट्रैवल्स वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है और बड़ी गाड़ियां यहां पर अधिग्रहण के तौर पर देनी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए गाड़ियों का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। खासतौर पर यात्री बसों को चुनावी ड्यूटी में लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य भर में 24,479 बड़े वाहनों की जरूरत होगी। इनमें से 850 से ज्यादा गाड़ियों की जरूरत भी रायपुर लोकसभा के लिए होंगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी ट्रैवल्स वालों को नोटिस जारी कर दिया है। वे अपनी अपनी गाड़ियों को प्रशासन की जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराएंगे। सभी संचालकों से कहा गया है कि वे मतदान से तकरीबन 3 दिन पहले ड्राइवरों के साथ गाड़ियां उपलब्ध कराएं। सभी संचालकों से कहा गया है कि वे मतदान से तकरीबन 3 दिन पहले ड्राइवरों के साथ गाड़ियों को उपलब्ध कराएं। वाहन मालिकों से ये भी कहा गया है कि बसों में किसी भी तरह का कोई भी टैक्स यदि बाकी हो तो तुरंत उसे जमा करा दे। सूचना मिलने के बाद भी लापरवाही बरतने पर ट्रैवल संचालकों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उनका परमिट भी निरस्त किया जा सकता है। इस मामले में रायपुर समेत राज्य भर के RTO और ARTO से कहा गया है कि वाहन मालिकों के साथ बैठक कर इसकी व्यवस्था बना ले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में केवल बस्तर सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने बसों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इन बसों के साथ ही सेंट्रल फोर्स को बस्तर तक पहुंचाया जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ में ACB और EOW के रेड को लेकर, जहां 21 स्थानों पर छापा मारा गया। 19 लाख समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए हैं। आबकारी विभाग मामले में ताबड़तोड़ छापेमार कार्यवाही ACB और EOW ने की है, जहां 21 स्थानों पर छापा मारा गया, जिसमें नकदी 19 लाख रुपए बरामद किए गए। साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जब्त किया गया है। इस पूरे आबकारी मामले में ACB ने रायपुर में 9, जबकि दुर्ग भिलाई में 7, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 4, वहीं इस प्रकार कुल 21 स्थानों पर छापेमार कार्यवाही करके तलाशी ली गई। तलाशी पर लगभग 19 लाख रुपए नकद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, पेन ड्राइव, बैंक स्टेटमेंट्स, चल अचल संपत्ति संबंधित दस्तावेज, करोड़ों के आभूषण, बैंकों में करोड़ों के निवेश के अलावा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, जिनका परीक्षण अभी किया जा रहा है। इन दस्तावेजों में आबकारी से अर्जित अवैध संपत्ति के सामान्य निवेश एवं सेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग, अनसिक्योर्ड लोन और निवेश संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज वालों को चिट्ठी भेजी है जिसमें सभी रिजल्ट इस बार जून तक जारी करने को कहा गया है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में अब प्रोफेसर जो है कॉपियां जांचेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के वार्षिक परीक्षा के पूरे नतीजे जारी करने में इस बार देरी नहीं होगी। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जून तक सभी रिजल्ट जारी होने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को एक आदेश अल्टीमेटम के तौर पर जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस बार कॉलेजों के प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसरों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। इस दौरान उन्हें मूल्यांकन का कार्य करना होगा ताकि रिजल्ट सही समय पर निकले और प्रवेश प्रक्रिया भी निर्धारित समय पर पूर्ण कराई जा सके। जानकारों के मुताबिक यह देखा गया है कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षक गर्मियों के दौरान कई दिनों तक अवकाश पर रहते हैं और इसकी वजह से मूल्यांकन कार्य भी प्रभावित होता है। उच्च शिक्षा के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट जून तक आने चाहिए, लेकिन मूल्यांकन में देरी की वजह से कई बार रिजल्ट अगस्त तक जारी कर दिए जाते हैं। मतदान केंद्रों में अब घरों के नज़दीक ही वोट डाले जा सकते हैं, लंबी कतारों से भी मुक्ति मिल सकती है। दरअसल प्रदेश के 2.5 करोड़ वोटर्स को अब वोट डालने के लिए दूर नहीं जाना होगा, लंबी कतारों में भी नहीं लगना होगा, क्योंकि अगले चुनाव से आयोग कॉलोनियों और सोसाइटियों में भी बूथ बनाने के लिए क्लब, कम्युनिटी हॉल और भवनों की तलाश कर रहा है। प्रदेश में 5,500 से 6,000 नए बूथ बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सफल होने पर यह नुस्खा राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। राज्य में वर्तमान में 24,229 बूथ हैं और बूथों की संख्या 30,000 तक हो सकती है। वोटरों को यह सुविधा इस लोकसभा चुनाव से ही मिल जानी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव निपटते ही लोकसभा चुनाव आ गए और इस वजह से कॉलोनियों, सोसाइटियों में भवन ढूंढने का काम तत्काल नहीं किया जा सका। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक विधानसभा चुनाव में शहरी या मैदानी इलाकों में मतदान कम होने की वजह से जानने के लिए यह शोध करवाया गया। इसे कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस नाम दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर सीधे बैंक खातों में तेंदुपत्ता का संग्रहण का जो धनराशि है वो यहाँ पर अब ग्रामीणों के खाते में पहुँचने जा रहा है। दरअसल बात करें तो यहाँ तेंदुपत्ता संग्रहण का काम जल्दी शुरू होने वाला है। तपती धूप में कड़ी मेहनत जो है लोग करते हैं ताकि इन्हें कुछ रकम मिल सके और इसके एवज में मिलने वाली पारिश्रमिक से कई जरूरतों की पूर्ति हो जाती है। इस बार हरे सोने के संग्राहक मालामाल होंगे क्योंकि शासन ने इसकी कीमत बढ़ा दी है। कीमत बढ़ाने के साथ ही इसकी रकम एक हफ्ते के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बीते वर्ष तेंदुपत्ते की खरीदी प्रति मानक बोरा 4,000 के दर से की गई और इस वर्ष संग्राहकों को प्रति सैकड़ा 550 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ ही ये राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं बात करें तो आय का एक प्रमुख स्रोत जो है तेंदुपत्ता संग्रहण भी होता है आदिवासियों का, जहां पर तकरीबन 60% हिस्सा कोरबा जिले की बात करें तो ये वनों से आच्छादित है और कोरबा कटघोरा वन मंडल में विभाजित किया गया है, जहां तेंदुपत्ते का उत्पादन जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जाता है। तेंदुपत्ते के प्रति मानक बोरे में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल अच्छी खासी आमदनी जो है आदिवासी कमा लेते हैं इससे और इसी राशि का उपयोग वे सिर्फ ना घरेलू जरूरतों के लिए करते हैं बल्कि शादी ब्याह, मकान जैसे खर्चीले काम बनाने के लिए भी इस राशि का जो है उपयोग आदिवासी भाई लोग करते हैं। प्रियंका गांधी राजनांदगांव तो खड़गे, जांजगीर चांपा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपनी जनसभा आयोजित कर सकते हैं। दरअसल पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न होना है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक बात करें तो 13 अप्रैल को राहुल गांधी की सभा होना तय हुआ है। इसके बाद प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाओं के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती हैं। उनकी सभा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में तय होने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि 20 अप्रैल को प्रियंका की सभा राजनांदगांव में कराने की तैयारी चल रही है। वहीं राहुल और प्रियंका के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी छत्तीसगढ़ में जनसभाएं करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन जो है ट्रेनों को कैंसिल किया गया था, तकरीबन 12 ट्रेनों को और एक बार फिर से 19 ट्रेनों को 14 से लेकर 17 अप्रैल तक कैंसिल किया गया है। रायपुर के सिलियारी और मांढर रेलवे स्टेशन के बीच क्रॉसिंग गर्डर लॉन्चिंग के नाम पर ये जो ट्रेनों के कैंसिलेशन का काम है किया जा रहा है। नवरात्र में गाड़ियों की मुसीबतें अब होने जा रही हैं। रेलवे ने डेवलपमेंट के नाम पर चैत्र नवरात्र के बीच 19 ट्रेनों को 14 से लेकर 17 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी और मांढर
हर स्टेशन के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर 14 से लेकर 17 अप्रैल तक गर्डर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके लिए ब्लॉक किया जाएगा। इसका असर यात्री ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों के प्रमुखता से समय पर कराने की कोशिश की जा रही है। SECR में डेवलपमेंट के अलग अलग काम चल रहे हैं, जिसके चलते यात्री ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जाता रहा है। रेलवे का दावा है कि लेवल क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग के आने वाले दिनों में सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने वालों को ट्रेनों के परिचालन के दौरान लेवल क्रॉसिंग गेट पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए रेल ऑपरेशन भी बिना डर के सुरक्षित होगा। काम पूरा होने के बाद लोगों को इसका फायदा होगा, रेलवे प्रशासन ने ये बात कही। छत्तीसगढ़ में ईद का उत्साह देखने को मिला, जहां विशेष नमाज अदा करके मुस्लिमों ने जो है अमन और शांति भाईचारे की दुआ मांगी। दरअसल दुनिया भर में छत्तीसगढ़ में भी अब ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा कराई गई। इसके बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी। साथ ही बच्चों में ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नए कपड़े पहनकर बच्चे भी बड़े बुजुर्गों के साथ ईद की नमाज पढ़ते नजर आए। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से देश में शांति, सुकून और भाईचारा कायम रखने की दुआ मांगी। रायपुर में ईदगाह भाटा समेत तमाम मस्जिदों में मुस्लिम अकीदतमंदों ने ईद की खास नमाज जो है अदा की है। 30 दिन के कठिन रोजे के बाद ईद के दिन लोगों ने नमाज अदा कर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी है। 13 अप्रैल को मस्तूरी जो है कन्हैया कुमार आने वाले हैं। बस्तर में राहुल गांधी आने वाले हैं। 20 अप्रैल को राजनांदगांव में प्रियंका, जबकि जांजगीर और रायगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं आयोजित हो सकती हैं। दरअसल 13 अप्रैल को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर से चुनाव प्रचार का संक्रांत करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची के अनुसार दौरा शुरू हो चुका है। दूसरी ओर कन्हैया कुमार भी इसी दिन मस्तूरी में अपनी जनसभा आयोजित करेंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट से आने वाले मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के भदौरा खेल मैदान में सुबह 11 बजे कन्हैया कुमार की जनसभा आयोजित होगी, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके लिए अब बात करें तो पहले चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को होने हैं, जहां पहले चरण में सिर्फ बस्तर सीट पर चुनाव होना है। 17 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन रहेगा। वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर राहुल गांधी जो है जाने वाले हैं। बीजेपी ने कहा कि कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं होती। कवासी लखमा का विवादित वीडियो इन्होंने जारी करके ये बातें कही। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस के विवादित बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुत्ते की दुम की तरह बताया गया है, जो कभी सीधी नहीं होती। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी का चरित्र भी पूंछ के जैसा है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह का काम कर रही है। हमारी तरफ से जारी वीडियो में कहा जा रहा है कि वो कहावत है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ इसी तरह के हालात कांग्रेसी खेमे में भी है। लोगों ने इन्हें विधायक, मंत्री और सांसद तक बनाया है, लेकिन यह लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। साथ ही बस्तर प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के विवादित बयान भी इस वीडियो में सुनाई दे सकते हैं। जनता से सुझाव लेने के लिए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मोबाइल नंबर जारी किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता ही कांग्रेस की नैया को डुबोने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बीच रायपुर से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीते दिन मोबाइल नंबर जारी करके एक बयान जारी किया, जहां इन्होंने 9238727200 एक नंबर है जो इन्होंने जारी किया। वहीं इस पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ही कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं। गलत बयान देने से उनकी नैया डूबनी तय है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेसी दिमागी रूप से दिवालिया हो गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का नियंत्रण अपने नेताओं के ऊपर नहीं रहा है। कांग्रेस के नेता हार की खींच निकालने के लिए अपना बयान दे रहे हैं। अगर आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो वो आपके ऊपर ही गिरेगा। उन्होंने कहा कि इस नंबर के जरिए जनता अपने सुझाव के साथ ही अपनी भावना को भी व्यक्त कर सकते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत मिलने वाले जितने लोगों की समस्याओं को हल कर पाएंगे उसका समाधान करेंगे। उसके सुझाव दिए गए आधार पर रायपुर में विकास की रणनीति बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ में कश्मीर जैसे टारगेट बेस्ड नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ ने 10 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी की बैठक ली है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रमुख ने बैठक ली है, जहां बैठक में 10 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने भी ऑनलाइन सम्मिलित हुए। जहां बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव और नक्सल इलाकों में रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में कश्मीर की तरह टारगेट बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करने पर बात की गई। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेगा पहुंचे, जहां उन्होंने बुधवार नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठक ली, जहां बताया जा रहा है कि बैठक 2 राउंड में तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा तक चलाई गई। छत्तीसगढ़ के झुमका जलाशय का पानी फिल्टर करके पिलाने की तैयारी है, जहां 24 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये काम होगा, जहां 2 और 3 दशकों के बाद झुमका जलाशय का पानी फिल्टर करके पीने के लिए उपयोग करने की तैयारी की जा रही है। जल जीवन मिशन अमृत मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाकर 24 ग्राम पंचायतों में इसकी सप्लाई की जाएगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित है, जबकि ये जलाशय पूरी तरह प्रदूषित है। यही कारण है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। कंपनी इसका पानी पीने और निस्तारी के लिए यूज करती है। मजे की बात यह है कि जब इस संबंध में विभागों से बातचीत की गई तो दोनों ने एक दूसरे के उलट बयान दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नरकेली समूह जल प्रदाय योजना से बैकुंठपुर के आसपास 24 ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति की तैयारी है।